Hello students, myself Daisy ma'am, and as we have finished two videos of this particular topic, that is flower, now we are going to start with the next topic, that is parts of a bisexual flower. और इसमें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके स्ट्रक्चर में, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था कि फ्लावर जो है उसमें 4 वोल्स होते हैं. ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में 4 वोल्स होते हैं और जो आउटर सबसे बाहर वाला होता है उसको कैलेक्स बोलते हैं, उसके अंदर वाला कोरोला, फिर उसके अंदर एंड्रोशियम और सबसे सेंट्रली लोकेटेड इज गाइनोशियम. अब हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली एक एक के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम कैलेक्स और कोरोला के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. सो विल सी कैलेक्स कौन सा पार्ट है. कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर. So we'll see here. Now, calyx is the outermost wall of the flower. और इसको हम क्या बोलते हैं, किस चीज से बनी हुई है ये, सेपल्स. ठीक है, इसके अगर हम सिंगल यूनिट को बोलेंगे तो हम उसको सेपल्स बोलेंगे. तो सेपल्स जो है वो यूजुअली ग्रीन कलर की होती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेपल्स जो होती हैं ये भी कलर्ड फॉर्म में मिलती हैं. कुछ कुछ फ्लावर्स में होता है, जैसे कि गुलमोहर हो गया या नस्टूटियम हो गया, इसमें जो सेपल्स होते हैं वो इंस्टेड ऑफ ग्रीन ये भी कलर्ड फॉर्म में आ जाते हैं. तो इन कलर्ड सेपल्स को क्या बोलते हैं, पीटलॉइड सेपल्स बोलते हैं. राइट, सो दिस इज नोन एज पीटलॉइड सेपल. देन अब इसके अंदर कैलेक्स के अंदर 2 सिचुएशंस आती हैं, 2 तरह की कैलेक्स होते हैं. एक फर्स्ट वाला जो है उसको हम पॉलीसेपलस बोलते हैं. तो पॉलीसेपलस क्या है, देखिए जो सेपल्स होते हैं फ्लावर में वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं. तो अगर वो फ्री हैं, यानी व्हेन सेपल्स आर फ्री दे आर कॉल्ड पॉलीसेपलस. जो सेपल्स हैं अगर वो फ्री हैं तो उनको हम पॉलीसेपलस बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में मस्टर्ड और रेडिश है. सो वी कैन सी हियर द पिक्चर. यहाँ पे आप देखिए जो कैलेक्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं. 4 आपको दिखाई दे रहे हैं और चारों अलग अलग हैं ये. तो इस सिचुएशन में जो कैलेक्स है उसको हम पॉलीसेपलस बोलते हैं. देन नेक्स्ट कम्स द गैमोसेपलस. गैमोसेपलस में क्या होता है, इसमें जो सेपल्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, एक साथ जुड़ी हुई होती हैं. तो इस कैलेक्स को क्या बोलेंगे, इस तरह के कैलेक्स को हम गैमोसेपलस बोलते हैं. जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं चाइना रोज. और फ्लावर्स जो हैं जैसे कि एग्जांपल में हम हिबिस्कस बोलेंगे या शू फ्लावर बोलेंगे. तो हिबिस्कस में क्या होता है, एक एडिशनल वोल होता है, यानी कि 4 वोल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और अगर 5th वोल इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है कैलेक्स के भी बाहर होता है. जो सेपल्स ग्रीन कलर के हम पढ़ रहे हैं उसके बाहर भी एक छोटी छोटी लीव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जो सबसे उसको हम एडिशनल वोल बोलेंगे फ्लावर का, वो छोटे छोटे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है. उसको हम इपी कैलेक्स बोलते हैं, यानी कि कैलेक्स के बाहर वाला जो वोल होगा वो इपी कैलेक्स होगा. और ये जो होते हैं सब में नहीं होते हैं, कुछ फ्लावर्स में ही होते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे हिबिस्कस आपको दिया हुआ है. सो यू कैन सी द डायग्राम. यहाँ गैमोसेपलस का आप देखेंगे, यहाँ पे जो सेपल्स हैं वो कैसी आपको दिखाई दे रही है. सेपल्स आर फ्यूज्ड, ये आपस में जुड़ी हुई हैं. इससे पहले जो आपने देखा था वो यहाँ पे देखिए पॉलीसेपलस, यहाँ पे जो सेपल्स हैं वो फ्री हैं और यहाँ पे ये फ्यूज्ड हैं. तो इसको हम गैमोसेपलस कैलेक्स बोलेंगे. देन नेक्स्ट कम्स डेसिडस कैलेक्स. डेसिडस कैलेक्स उनको बोलते हैं जिन फ्लावर्स में सेपल्स जो हैं वो झड़ जाती हैं. ठीक है, झड़ना मतलब गिर जाना, फ्लावर में से निकल के नीचे गिर जाना. तो किस समय गिरेंगी, या तो इस समय उनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है. फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है. तो जिसमें फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है उस समय अगर ये सेपल्स गिर जा रही हैं, एक तो वो टाइम हो गया. दूसरा हो गया जिस समय पीटल्स, जब फूल की पत्तियां झड़ती हैं तो उसके साथ साथ ये जो ग्रीन वाले कैलेक्स वाला जो पार्ट है ये भी झड़ जाता है. एज इन केस इन ब्रासिका फ्लावर में ऐसा होता है कि पत्तियों के साथ साथ जो कलर्ड वाले पीटल्स हैं उनके साथ साथ में ग्रीन वाली जो सेपल्स हैं वो भी झड़ जाती हैं. तो इस तरह के फ्लावर्स जिसमें सेपल्स गिर जाती हैं, फ्लावर में सेपल्स गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, उसको हम डेसिडस कैलेक्स बोलते हैं. इस तरह के कैलेक्स को हम डेसिडस कैलेक्स बोलते हैं. ये एग्जाम्पल पॉपी फ्लावर का है. तो पॉपी फ्लावर में देखिए जब फ्लावर बड स्टेज में है तो उस समय जो ये सेपल्स हैं इसमें अटैच हैं
और जब ये फ्लावर फॉर्म में आ गया है, जब इसका फ्लावर बन गया है, तब क्या हो रहा है कि सेपल्स जो है वो विदर हो चुकी हैं, झड़ चुकी हैं। तो इस तरह के जो कैलेक्स होते हैं उसको डेसिडस कैलेक्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज परसिस्टेंट कैलेक्स। Functions of calyx. First function is that calyx protect the flower in its bud stage. यानी कि फ्लावर जब बड स्टेज में होता है तो उस टाइम पे कैलेक्स जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंडली सेपल्स क्योंकि ग्रीन कलर की होती हैं तो उनका एक काम होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग का, बिकॉज दे कंटेन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, और उसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करती हैं और फूड को मैन्युफैक्चर करती हैं प्लांट के लिए। Then thirdly, when sepals are brightly colored, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पिटलॉइड्स बोलेंगे। तो जो सेपल्स ब्राइटली कलर्ड होती हैं वो पेटल्स के साथ मिलकर इंसेक्ट्स को इंट्रैक्ट करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ कैलेक्स। और ये जो ब्राइटली कलर्ड वाला मैंने आपको लास्ट फंक्शन बताया, इसका एग्जाम्पल है पीकॉक फ्लावर और गुलमोहर। नेक्स्ट कम्स कोरोला। कोरोला क्या है? कोरोला जो है वो फ्लावर का सेकेंड वोल फॉर्म करता है। देयर आर 4 वोल्स इन द फ्लावर, और द आउटर मोस्ट वाला हमने पढ़ लिया कैलेक्स, इसके अंदर वाला कोरोला है। तो कोरोला बेसिकली, कोरोला कैसा होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है, बिकॉज कोरोला की सिंगल यूनिट को हम पीटल बोलते हैं। तो जो पीटल्स कलेक्टिवली जो एक वोल फॉर्म करती हैं उसको हम कोरोला बोलते हैं। कोरोला में जो पीटल्स होती हैं वो बेसिकली वाइट या ब्राइटली कलर्ड होती हैं, और लेकिन इन सम फ्लावर्स ये पीटल्स भी ग्रीन कलर की हो जाती हैं। तो इस तरह के जो पीटल्स होती हैं उनको हम सेपलॉइड्स बोलते हैं। सो वहाँ पे आपको पीटल्स और सेपल्स दोनों ही ग्रीन दिखाई देंगी क्योंकि पीटल्स भी ग्रीन कलर की हो जा रही हैं। तो इस तरह के जो पीटल्स होते हैं उनको हम सेपलॉइड्स बोलते हैं। तो यू कैन सी हियर पीटलॉइड फ्लावर वो होगा जिसमें सेपल्स इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ग्रीन दे बिकम कलर्ड। देन नेक्स्ट कम्स अ सेपलॉइड, वो वाले फ्लावर्स होंगे जिनके पीटल्स ग्रीन कलर के हो जाएंगे, जो कि बेसिकली ब्राइटली डिफरेंट कलर्स में होते हैं, वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो इस तरह के फ्लावर्स को हम सेपलॉइड फ्लावर बोलते हैं। देन नेक्स्ट कम्स द पॉलीपेटलस कोरोला। इससे पहले हमने कैलेक्स के बारे में पढ़ा था, पॉलीसेपलस एंड गैमोसेपलस। उसी तरह से कोरोला में भी पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस कोरोला मिलते हैं, 2 स्टेशंस मिलती हैं। पीटल्स जो होते हैं ये भी जैसे सेपल्स फ्री हो सकती हैं, यूनाइटेड हो सकती हैं, वैसे ही पीटल्स भी फ्री भी हो सकती हैं और यूनाइटेड भी हो सकती हैं। तो अगर पीटल्स फ्री हैं, फ्लावर के अंदर पीटल्स का पार्ट अगर फ्री है, पीटल्स फ्री हैं, तो उनको हम पॉलीपेटलस कहते हैं। दैट इज़ फ्लावर विथ फ्री पेटल्स, तो उनको हम पॉलीपेटलस बोलेंगे। और एग्जाम्पल है मस्टर्ड, रोज एंड पिंक फ्लावर। सो वी विल सी इन द पिक्चर, ये फ्लावर मस्टर्ड फ्लावर है, इसमें आप पीटल्स देखेंगे। पीटल्स जो हैं इसमें फ्री हैं, ठीक है, ऊपर चारों आपको फ्री दिखाई दे रही हैं। तो दिस सिचुएशन को हम पर क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस कोरोला। देन नेक्स्ट इज जब पीटल्स फ्यूज रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी, तो उस तरह के जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसको क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस बोलेंगे, गैमोपेटलस कोरोला। इस तरह के जो कोरोला होंगे उनको हम गैमोपेटलस कोरोला बोलेंगे। एग्जाम्पल में पिटूनिया है, पिटूनिया फ्लावर में आपको ऐसे दिखाई देगा। सो यू विल सी द एग्जाम्पल हियर। तो दिस इज अ फ्लावर, और यहाँ पे देखेंगे ये गैमोपेटलस कोरोला शो कर रहा है ये फ्लावर। इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्चुअली में क्या है, ये पीटल्स जो है वो फ्यूज्ड हो गई हैं और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसी स्ट्रक्चर को हम गैमोपेटलस बोलते हैं। तो यहाँ पे पीटल्स जो है वो बेस से यूनाइटेड हैं। देन नाउ कम्स द फंक्शंस ऑफ कोरोला। अब कोरोला का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट इज द कोरोला इन बड स्टेज प्रोटेक्ट द इनर एसेंशियल ऑर्गन्स, नेमली स्टेमन्स एंड कार्पल्स। तो कोरोला क्या करता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसमें जो इनर एसेंशियल ऑर्गन्स क्या है, मेल और फीमेल पार्ट हैं, जिसको हम स्टेमिन और कार्पल्स बोलते हैं। तो इन पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द बड स्टेज ऑफ अ फ्लावर। सेकेंड, अब क्योंकि कोरोला ब्राइटली कलर्ड होता है, उसमें फ्रेगनेंस भी होते हैं, तो बिकॉज ऑफ इट ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो ये इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जो फ्लावर के अंदर हैं या इनर 2 वॉल्स जो फ्लावर के हैं, उसको प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करता है बड स्टेज में। और सेकेंडली ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन।
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो, और इसमें हमने 2 आउटर वॉल्स के बारे में पढ़ा है, कैलेक्स एंड करोला. नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट 2 इनर वॉल्स ऑफ द फ्लावर, दैट इज अबाउट द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. थैंक यू वेरी मच.